So let's read the question. Question says a 2 microfarad capacitor is charged as shown in figure. The percentage of its stored energy dissipated after the switch S is turned in position 2 is. 4 options given. We just have to find out the solution. बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. यहाँ पे पूछा गया है बच्चों एनर्जी. तो एनर्जी अगर हम बात करें, एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है बच्चों, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर, जहां सी जो है कैपेसिटेंस है और वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है. अब बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो फिगर में क्या है, एक सर्किट गिवन है, वी वोल्ट की बैटरी इसमें कनेक्टेड है और ये वन पोजीशन पे स्विच है. तो जब ये स्विच बच्चों वन पोजीशन पे है तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हमने मान ली इनिशियल होगी और यू आई इज इक्वल टू हो जाएगी बच्चों हाफ इंटू सी की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड इंटू वी हम वही रख देंगे और वी स्क्वायर आ जाएगा. यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो यू आई की वैल्यू जो मिलेगी, इनिशियल जो वैल्यू मिल रही है बच्चों वो मिल रही है आपको यहाँ से वी स्क्वायर के बराबर में. यहाँ पे माइक्रो जूल में वैसे तो मिलेगी क्योंकि माइक्रो आगे जो वैल्यूज हैं उसको निकालने में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहा हूं. अब बच्चों ये जो स्विच है इसको 2 पोजीशन पे लाया गया. जब 2 पोजीशन पे लाया गया तो बच्चों ये दोनों जो कैपेसिटेंस हैं वो क्या होंगे, सीरीज में हो जाएंगे और यहाँ से चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा और ये चार्ज जो है वो फ्लो होगा और बच्चों यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा ये फाइनल कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको C1 प्लस C2 के बराबर. यानी कि जो कैपेसिटेंस मिल जाएगा वो आपको 10 माइक्रोफैरेड के बराबर यहाँ पे मिल जाएगा. जो फाइनल आपको मिल रहा है बच्चों वो कितना मिल जाएगा, 10 माइक्रोफैरेड के बराबर. और यहाँ से अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज जो है फाइनल वो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर. यहां से अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यूज आपको मिलेंगी, V1 जो है बच्चों वो V के बराबर ही है और V2 जो है बच्चों वो क्या है, 0 है. क्योंकि यहां से अगर हम बात करें जो V को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके से आपका बन रहा होगा बच्चों. मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूं. ये आपका 8 माइक्रोफैरेड का है और ये आपका 2 माइक्रोफैरेड का है, 2 माइक्रोफैरेड का है और ये 8 माइक्रो. तो V2 की वैल्यू जो रहेगी वो 0. यानी कि यहां से अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, V फाइनल जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 2 माइक्रोफैरेड अपॉन 10 माइक्रोफैरेड इनटू जो है आपका V यानी V1. तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी बच्चों V बाई 5 के बराबर. यानी कि V फाइनल जो मिल रहा है आपको V बाई 5 के बराबर मिल रहा है. अब अगर हम U फाइनल की बात देखें बच्चों, U फाइनल अगेन हाफ सी वी स्क्वायर, तो 1/2 C की वैल्यू थी बच्चों 10 माइक्रोफैरेड थी, इंटू V फाइनल की वैल्यू कितनी थी, V बाई 5 का स्क्वायर कर देंगे. तो यहां से जो वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको V स्क्वायर बाई 5 के बराबर मिल जाएगी. यानी U फाइनल जो मिल रही है आपको V स्क्वायर बाई 5. अगेन ये माइक्रो में था तो माइक्रो जो है उसमें भी माइक्रो था, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं. अब यहाँ पे बात किया गया है जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से आपकी हो जाएगी V स्क्वायर बाई 5 या इसी को हम कहें 0.2 V स्क्वायर के बराबर. इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो 0.2 E स्क्वायर के बराबर. अब हमसे पूछा गया है परसेंटेज डिसिपेशन. बच्चों परसेंटेज डिसिपेशन का मतलब यहाँ पे जो क्या हो जाएगा कि जब चार्ज का फ्लो होगा तो फर्स्ट कैपेसिटर से कुछ एनर्जी जो है सेकेंड कैपेसिटर में जाएगी और कितने परसेंट एनर्जी जाएगी वही यहाँ हमसे पूछा गया है. तो U जो परसेंटेज डिसिपेशन की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं परसेंटेज डिसिपेशन की अगर हम बात करें तो वो आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, U इनिशियल माइनस U फाइनल अपॉन यहां पे मिल जाएगा U इनिशियल इंटू 100%. यहां से अगर हम सारी वैल्यूज को पुट करें तो ये है बच्चों V स्क्वायर माइनस 0.2 अपॉन 2V स्क्वायर अपॉन बच्चों V स्क्वायर इंटू 100%.
बच्चों यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.8 इंटू 100%। जब यहाँ से हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज डिसिपेशन जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा आपका 80%, यानी 80% एनर्जी जो है वो सेकेंड कैपेसिटर में डिसिपेट होके चली जाएगी। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन 4 दैट इज 80% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।